हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वरुण गिल विन्नी, डेजी पेटवर्ल्ड चंडीगढ़ से। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सीखा कैसे हम एक अच्छा पप चुनें और कैसे उसकी हेल्थ को चेक करें। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे एक पप को परचेज करने के बाद उसको घर ले जाकर किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और कैसे उसको मेंटेन किया जाए, कैसे उसकी प्रॉपर केयर की जाए और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। आज मैं ये आप सबको ये चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने छोटी छोटी चीज़ों की कुछ लिस्ट तैयार की है। इन सब चीज़ों के साथ आपको पप को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पप अच्छा है कि हेल्दी पप रहेगा, उसका खाना अच्छा होगा, उसकी सफाई ज़्यादा होगी, उसके बाल अच्छे होंगे, हर एक चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो देखते हैं अब उस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और उसके बाद उन सब चीज़ों को यूसेज बताऊंगा आपको क्या है पप को मेंटेन करने में। दोस्तों, डॉग्स की लाइफ में टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा मेंटेन रहेगा, डॉग उतना ही हेल्दी रहेगा, उतना ही उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ये थर्मामीटर हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी डॉग को लेकर आए, आप सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उसको एनवायरनमेंट देंगे। अगर वो बीमार है, उसको बुखार है, 102 डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, तो आप उसको डायरेक्ट वेट के पास लेके जा सकते हैं। वहाँ से उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप उसको कूलर से, एसी से या फैन से बचा सकते हैं, कि रूम टेम्परेचर में उसको रख सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास टेम्परेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास टेम्परेचर रहेगा तो आप वीकली उसको चेक कर सकते हैं, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। इवन आप फूड भी उसका, जो आप उसको खाना दे रहे हो, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही दोगे तो उसका लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेगी। और एक और चीज़ जो आपको टेम्परेचर से ही रिलेट करती है, जब भी आप कोई नया डॉग लेकर आएंगे, उस डॉग को आप रूम टेम्परेचर में ही रखें, कम से कम 2 दिन। 2 दिन आप उसको रूम टेम्परेचर में रखें, एसी और फैन और कूलर से बचा कर रखें। क्योंकि जब डॉग अपनी मदर के साथ होता है तो उसकी एक हीट बनी होती है, वो एक हीट में पलता है। जैसे ही वो माँ से अलग होता है, उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक हीट से उठा के आप बच्चा डायरेक्ट एसी के नीचे या कूलर या फैन के नीचे रख दोगे, तो नेचुरली उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और वो उसका बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, टेम्परेचर के बाद अब डॉग की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम ड्राई बाथ को यूज़ ज़रूर करते हैं। जब भी आप कोई डॉग लेकर आएँ, नेचुरली जब भी आपके घर में बच्चे होंगे, फैमिली मेंबर और भी होगा, लोग हर कोई चाहेगा कि उसको हाथ लगाएं, उसको गोदी में उठाएं, उसको प्यार करें। तो जब भी आप कोई डॉग घर पर लेकर आए, एक ड्राई बाथ जरूर अपने पास रखें। लाएं और उसको एक बार ड्राई बात करें। उसका रीजन है कि डॉग जब भी बाहर से आता है, वो अपने साथ कई तरह के वायरस, कई तरह की चीजें लेके आता है, कई तरह के डिजीज लेके आ जाता है, जिससे हमें, हमारे फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा अगर आपके फैमिली में कोई और डॉग भी है जिसके साथ वो आके रहेगा, उसको भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चाहिए कि आप जब डॉग लेकर आए, उसके साथ एक ड्राई बाथ जरूर ला के रखें। वो ड्राई बाथ आते ही आप डॉग को ड्राई बाथ कीजिए, अपनी तरफ से साफ कीजिए, और वीकली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज के बेसिस पे उसको ड्राई बाथ करते रहे, साफ करते रहिए, ताकि आपकी फैमिली में कोई भी उसके साथ खेले, कोई भी रहे, तो वो ना वो बीमार हो, ना उस डॉग खुद बीमार हो। अगर वो गंदा रहेगा तो नेचुरली वो खुद भी बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखें। ड्राई बाथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी और आपका पप भी सेफ रहेगा। अब बात हम करते हैं खाने की। यही हमारा तीसरा पॉइंट है, डॉग फूड। दही, डॉग मिल्क, सेरेलैक, इनमें से कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस एज में आप डॉग लेकर आएंगे, 1.5 से 2 महीने की एज में, उस एज में आपको इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको खाना लाइट देना है, जितना हो सके लाइट खाना दीजिए डॉग को। दिन में 4 बार दीजिए, 6-6 घंटे के गैप के बाद दीजिए। और जैसे जैसे उसकी एज ग्रो करेगी, एक तो क्वांटिटी बढ़ाइए, और दूसरा, चाहे आप 4 बार की जगह 3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको एक तो खाना उसको लाइट देना है, और बार बार उसका स्टूल चेक करना है कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर आप ओवर फीड कर देंगे तो उससे डॉग के बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमारी बात हुई थी डीवॉर्मिंग को लेकर। डीवॉर्मिंग बहुत जरूरी है पप के लिए। यही हमारा अगला पॉइंट है। आपने पप को खाना दिया, खाना देने के बाद आपने देखा है कि अभी पप का पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उसको डीवॉर्मिंग
देनी है। अपने आपके पास डिवॉर्मिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तो आप उसके लिए डिवॉर्मिंग सिरप ले सकते हैं। डिवॉर्मिंग सिरप अगर आपके पास होगा तो आपने उसको जितना किलो उसका वेट है उतने वेट के अकॉर्डिंग उतना ही एमएल, जैसे 5 किलो है तो 5 ml, 6 किलो है तो 6 ml वेट करके डॉग का उतने एमएल उसको डिवॉर्मिंग दीजिए। और हर महीने में एक बार जरूर दीजिए। एक एक महीने के गैप के बाद आपको डिवॉर्मिंग करनी है, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। पप की हेल्थ में, ग्रोथ में बहुत फर्क आ जाएगा। बहुत अच्छी हेल्थ होनी शुरू हो जाएगी पप की। और दूसरा ये है कि इसके पीछे एक रीज़न है कि जितना अगर डिवॉर्म नहीं हुआ है पप, तो वो जितना भी खाना खाएगा उसका लगभग लगभग 80% हिस्सा वॉर्म्स खा जाते हैं और 20% हिस्से ही डॉग को लगते हैं। अगर आप डिवॉर्मिंग टाइम पे करेंगे तो वो 100% खाना डॉग की हेल्थ को लगेगा और उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसलिए डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज़्यादातर घरों में एक ही प्रॉब्लम होती है। लोग इसलिए डॉग नहीं रखवाते क्योंकि उनके घर पे ये प्रॉब्लम रहता है कि पेरेंट्स बोलते हैं या खुद को भी कई बार अच्छा नहीं लगता है कि डॉग खाना खाता है और पॉटी कर देता है वहीं पर। पॉटी कर देगा फिर उसकी सफाई करो, तो इसी चीज़ से प्रॉब्लम नफ़रत करते हैं लोग। और करना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। बट हम एक डॉग को घर पे लेके आ रहे हैं, उसको कैसे आदत डालें कि वो बाहर जाए, बाहर फ्रेश हो, सूसू पॉटी जो भी उसने करना है वो बाहर करे। तो उसके लिए उसको आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो यही हमारा अगला पॉइंट है, कैसे उसको स्टूल ट्रेनिंग देनी है, कैसे उसको पॉटी करने, सुसु करने के लिए बाहर की ट्रेनिंग देनी है। तो आपको करना क्या है कि खाना खिलाने के बाद उसको साथ के साथ बाहर ले जाना है, तुरंत बाहर ले जाना है उसको, डॉग को बाहर ले जाना है। और तब तक नहीं लेके आना है जब तक वो डॉग फ्रेश ना हो जाए, सुसु पॉटी अपना कर ना ले और वो फ्रेश ना हो जाए, तब तक उसको घर नहीं लाना है। क्योंकि डॉग्स के अंदर बाय नेचर ही एक ऐसी चीज होती है कि जहां पर भी वो एक बार सुसु पॉटी करेंगे तो वो कोशिश करते हैं कि दोबारा वो वहीं पर करें। इसीलिए डॉग को आप कभी भी नोटिस कीजिए कि वो स्मेल करेगा जो सुसु पॉटी करने से पहले, या गोल गोल चक्कर लगाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट होने के कारण जब भी आप उसको खाना खिलाते हो तो 5 से 10 मिनट के बिटवीन डॉग फ्रेश होने की कोशिश करता है। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, खाना खिलाना है और साथ के साथ डॉग को बाहर ले जाना है। अगर वो बाहर सुसु पॉटी करेगा तो ही वो सही रहेगा। अदरवाइज अगर वो घर पे करेगा तो नेचुरली आपके घर में ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी और वो गंदगी भी ज्यादा होने लग जाएगी। अगर आप डॉग को केज में रखते हैं तो केज के अंदर आपको न्यूज़पेपर बिछा के रखना है, ताकि अगर बाई चांस वो केज के अंदर कर देगा, उस न्यूज़पेपर के ऊपर वो पॉटी करेगा और वो पॉटी करने के बाद उसको वहां पे स्मेल नहीं रहेगा क्योंकि आप न्यूज़पेपर उठा के फेंक देंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों, हम जब भी कोई नया डॉग लेकर आते हैं उसके साथ एक कॉमन इशू आता है कि डॉग हर चीज को बाइट करने की कोशिश करता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि डॉग के जब दांत आते हैं तो दांतों में खारिश होती है। इंसानों के बच्चों में भी यही चीज होती है, इचिंग होने लग जाती है उसको। तो वो उस चीजों को चबा चबा के उस इचिंग को खत्म करने की कोशिश करता है। इससे हमारे नुकसान भी होते हैं कि हमारी सॉक्स, शूज, कुछ भी, चप्पल, कोई रिमोट, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं तो हमारा नुकसान भी करते हैं। और हमारे नुकसान के साथ साथ ये उनके लिए भी नुकसान की चीज है, क्योंकि अगर कोई चीज उसके उनके अंदर चली जाएगी तो उससे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास च्यू स्टिक्स होना बहुत जरूरी है। यही हमारा 6th पॉइंट है। च्यू स्टिक्स हमारे पास होंगी, इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला, डॉग बिजी रहता है, डॉग फालतू की चीजों पे मुंह नहीं मारता है। दूसरा, डॉग के जॉ की एक्सरसाइज होनी शुरू होती है। तीसरा, डॉग के जितने भी नए दांत आते हैं वो जो जितने शार्प होते हैं उतने जल्दी वो घिस जाते हैं। और चौथा, कि डॉग और चीजों को मुंह नहीं मारता, हमारा नुकसान नहीं करता है। और अगर ये च्यू स्टिक्स उसकी फेवरेट होंगी, अगर उसका फ्लेवर उसको अच्छा लगेगा तो वो आपके कंट्रोल में भी रहेगा। आप उससे कोई भी मूव करवाना चाहोगे तो वो उस च्यू स्टिक्स के बेसिस पे ही करवा सकते हो, आप उसको लालच देके करवा सकते हो। तो च्यू स्टिक के काफी फायदे हैं, ये आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जो लोग बड़े बालों वाला डॉग लेते हैं, हैवी फर वाला डॉग लेते हैं, ये पॉइंट जरा उनके लिए है। ग्रूमिंग, डॉग की ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पास ग्रूमिंग ब्रश और एक ब्लो ड्रायर होना बहुत जरूरी है। इससे आपके डॉग की लुक्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। साफ सुथरा रहता है आपका डॉग। दूसरा, उसके जो डेड हेयर्स हैं, वो डेड हेयर्स आप डेली बेसिस पे ब्रश कीजिए उसको, डेड हेयर्स उसके निकल जाएंगे। और वो जगह जगह जहां पर भी बैठेगा वो वहां पे बाल नहीं गिरेगा। नहीं तो ज्यादातर हैवी फर वाले डॉग्स जिन घर में होते हैं उन घर में ये प्रॉब्लम होती है, जगह 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 डॉग बाल गिराता रहता है, क्योंकि नेचर के हिसाब से बाल झड़ने ही झड़ने हैं डॉग्स के।
सीजन के हिसाब से बाल झड़ने हैं, गर्मियों के हिसाब से गर्मियों के बाल आएंगे, सर्दियों के हिसाब से सर्दियों के बाल आएंगे। वो साल में 2 बार बाल झाड़ेगा झाड़ेगा डॉग। तो जब वो बाल झाड़ता है तो उसके बाद प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम जो इसके बाद आती है, जिन घर में छोटे बच्चे हैं खासकर वो, और जिन घर में थोड़ा सा बाल ज्यादा बिखरे रहते हैं, कोई सफाई नहीं करता है ज्यादा, उनके लिए खासकर, क्योंकि अगर ये बाल इंसान के शरीर के अंदर चला जाए, खाने के अंदर, खाने के थ्रू चला जाए या पानी के थ्रू किसी भी तरह चला जाए, तो ये बाल गलता नहीं है। तो वो बाद में एक बहुत बड़ी सीरियस बीमारी लेके प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन भाइयों के लिए जो हैवी फर वाले डॉग रखते हैं। ग्रूमिंग करना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे एक बार सुबह एक बार शाम को 10 मिनट लगते हैं डॉग को ब्रश करने में। ब्रश कीजिए और ब्रश करने के बाद जो भी डेड हेयर है उनको निकाल दीजिए। इससे आपका डॉग साफ सुथरा भी रहेगा, उसके बाल खराब नहीं होंगे और उसकी लुक्स बहुत अच्छी बनेगी। तो इसलिए ग्रूमिंग ब्रश और ड्रायर, ये दोनों चीजें आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, हमारा 8वां पॉइंट है डॉग केज या डॉग हाउस। तो डॉग को केज में रखना है या नहीं रखना है, ये आपका अपना डिसीजन है। बट मैं ये आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जब तक डॉग 3 से 4 महीने का नहीं होता, कम से कम उसको तब तक तो केज में जरूर रखें। उससे होगा ये कि जब डॉग छोटा है वो कहीं बेड के नीचे, सोफा के नीचे कहीं इधर उधर नहीं घुसेगा, कहीं इधर उधर की चीजों पे मुंह नहीं मारेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। इवन उसको खुद को हार्म होने के चांसेस भी कम होंगे। बाई चांस आपका घर का डोर खुला हो तो वो बच्चा छोटा, वो बाहर भी जा सकता है, बाहर से उसको कोई और स्ट्रे डॉग भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो थोड़ा सा उसकी सेफ्टी के लिए और आपके सामान की सेफ्टी के लिए डॉग केज होना बहुत जरूरी है। बट ये एक ऑप्शनल चीज है, वो आपको रखना है या नहीं रखना है ये आपको देखना है। अब इसके बाद दोस्तों, हमारा 9वां और आखिरी पॉइंट, कि डॉग का वैक्सीनेशन। हमें ये जानना बहुत जरूरी है डॉग जब आप लेके आए उसका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं। और अगर नहीं हुआ है तो उसकी एज कितनी है, उसके हिसाब से आपको वैक्सीनेशन करवाना है और वैक्सीनेशन कोर्स कंप्लीट करवाना है। जितना जरूरी हमारे लिए है ये, उससे कहीं ज्यादा जरूरी डॉग की जान के लिए ही है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि डॉग को इंजेक्शन इसलिए लगते हैं, वैक्सीनेशन इसलिए लगता है कि डॉग किसी को काट ले तो उसको प्रॉब्लम ना हो। पर इससे कहीं ज्यादा जरूरी वो डॉग की जान के लिए भी होते हैं, क्योंकि डॉग को तरह तरह की बीमारियों के बचाने के लिए डॉग को इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है। तो पहला वैक्सीनेशन 45 डेज पे, उसके बाद 20-20 दिन के बाद 4 वैक्सीनेशन का कोर्स होता है, और जिसके बाद इसका कोर्स कंप्लीट होता है फिर 1-1 साल के बाद होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। अगर आप डॉग को इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, कल को वो किसी को काट ले, उसे तो हार्म करेगा ही, और डॉग की खुद की जान के ऊपर भी बहुत खतरा रहेगा। तो इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है, डॉग को वैक्सीनेशन 100% करवाना है। अगर आप डॉग का वैक्सीनेशन लेट करेंगे तो आप डॉग की जान से हाथ भी धो सकते हैं। तो आइए, आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों, ये सब वीडियोस बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि किसी भी कस्टमर के पास, किसी भी डॉग लवर के पास कोई भी गलत पप ना जाए, किसी को बीमार पप ना मिले, किसी को लो क्वालिटी पप ना मिले, और उस पप की लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि ये सब आपको समझाया जाए। और दोस्तों, इसी वीडियो का एक अगला भाग, एक और पार्ट मैं बनाऊंगा अगले हफ्ते आपके लिए, जिसमें एक डॉग को घर पे लाने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी मैंने आपको इस वीडियो में सारा समझाया कि क्या क्या चीज आपके पास होनी जरूरी है। जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, प्लीज कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए और नोटिफिकेशन ऑल पे रखिए, क्योंकि अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे, तो मैं आपके लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस लेके आता रहूंगा। मेरी कोशिश यही है कि किसी के साथ किसी भी तरह का कोई धोखा ना हो। मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। जय हिंद।